नंबर 1, अग्निपथ में विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाते समय अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज को जानबूझकर भारी, कर्कश और भरी हुई बनाया था। यह उनके करियर के लिए एक अलग और साहसी प्रयोग था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो शुरुआत में दर्शकों और कुछ आलोचकों को उनकी यह बदली हुई आवाज पसंद नहीं आई। कई लोगों को लगा कि संवाद साफ समझ में नहीं आ रहे हैं। इस दौरान मशहूर लेखक अभिनेता कादिर खान ने सुझाव दिया कि फिल्म में एक ऐसा दृश्य जोड़ा जाए जिसमें दिखाया जाए कि विजय की आवाज बचपन में लगी आग या किसी चोट की वजह से खराब हो गई थी। इससे उसकी भारी आवाज का कारण कहानी में समझाया जा सकता था। हालांकि निर्माताओं ने ऐसा कोई नया दृश्य नहीं जोड़ा, लेकिन दर्शक इसे फिल्म के अग्निपथ यानी आग और संघर्ष के प्रतीक से जोड़कर देख सकते हैं। बचपन की आग की घटना और विजय का हर काम में खुद कूद कर जोखिम उठाकर आगे बढ़ना, उसकी जली हुई और कड़ी आवाज को उसके जीवन की तपिश का प्रतीक माना जा सकता है। फिल्म की पहले हफ्ते की कमजोर कमाई को देखते हुए यह भी कहा जाता है कि बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने कुछ संवाद अपनी सामान्य आवाज में दोबारा डब किए थे ताकि दर्शकों को ज्यादा सहज लगे। समय के साथ वही अलग तरह की भारी आवाज और उनका अंदाज इस किरदार की पहचान बन गया। अमेरिकी माफिया शैली की फिल्मों, खासकर स्कारफेस जैसी फिल्मों से प्रेरित उनका प्रदर्शन आज उनके करियर के सबसे यादगार और प्रभावशाली अभिनय में गिना जाता है। आज भी कई कलाकार उनके उस खास बोलने के अंदाज की नकल करते हैं और विजय दीनानाथ चौहान का किरदार हिंदी सिनेमा में आइकॉनिक माना जाता है। नंबर 2, अग्निपथ में कृष्णन अय्यर MA का यादगार किरदार मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था। इस भूमिका को खास बनाने के पीछे उनकी अपनी जिंदगी का एक सच्चा अनुभव जुड़ा हुआ था। मुंबई में अपने संघर्ष के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती एक रूममेट देवियों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। उस समय उनके पास बहुत कम पैसे थे। देवियों बिस्तर के लिए 150 रुपए देता था, जबकि मिथुन 75 रुपए देकर फर्श पर सोते थे। दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत कर रहे थे। एक दिन जब देवियों काम पर गया हुआ था, तब मिथुन ने उसका बिस्तर इस्तेमाल कर लिया। वापस आकर देवियों ने उन्हें इस बात पर डांटा। इसी घटना से मिथुन ने कृष्णन अय्यर MA के किरदार के लिए बोलने का खास अंदाज, गुस्सा दिखाने का तरीका और अलग तरह की चाल ढाल अपनाई। इसी वजह से अग्निपथ में उनका अभिनय बहुत स्वाभाविक और असली लगता है। यह किरदार उनकी अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से प्रेरित था, जिसने इसे और भी यादगार बना दिया। नंबर 3, अग्निपथ में कास्टिंग के मामले में उम्र का अंतर एक दिलचस्प बात है। फिल्म में विजय दीनानाथ चौहान का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है। कहानी के अनुसार उनके आसपास के कुछ किरदार उनसे उम्र में बड़े दिखाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दीपक शिर्के, अवतार गिल और डैनी डेंजोंगपा जैसे कलाकारों को पर्दे पर विजय से बड़ा दिखाया गया है। लेकिन असल जिंदगी में ये कलाकार या तो अमिताभ बच्चन की उम्र के आसपास थे या उनसे छोटे थे। यानी पर्दे पर जो उम्र का अंतर दिखाया गया वह वास्तविक जीवन से अलग था। इसी तरह फिल्म में विजय की मां का किरदार रोहिणी हट्टंगडी ने निभाया। दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी हट्टंगडी का जन्म 1951 में हुआ था और वे वास्तविक जीवन में अमिताभ बच्चन से लगभग 9 साल छोटी हैं। फिर भी उन्होंने उनकी मां की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से किरदार को बहुत प्रभावशाली बनाया। इस तरह फिल्म में मेकअप, अभिनय और प्रस्तुति की मदद से उम्र के अंतर को विश्वसनीय बनाया गया, भले ही असल जिंदगी में कलाकारों की उम्र अलग थी। नंबर 4, अग्निपथ के लिए मशहूर गीत झुम्मा चुम्मा दे दे सबसे पहले तैयार किया गया था। यह गाना खास तौर पर इसी फिल्म के लिए बनाया गया था, लेकिन फिल्म के निर्देशक मुकुल आनंद को लगा कि यह गीत विजय दीनानाथ चौहान जैसे गंभीर और गुस्से वाले किरदार पर बिल्कुल सूट नहीं करता। विजय का चरित्र बहुत सख्त, दर्द से भरा और बदले की आग में जलता हुआ दिखाया गया है, इसलिए इतना मस्ती भरा गाना कहानी की भावना से मेल नहीं खा रहा था। इसी वजह से इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया और उसकी जगह अली बाबा गाना रखा गया। बाद में यही झुम्मा चुम्मा दे दे 1991 की फिल्म हम में इस्तेमाल किया गया, जहां यह बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। नंबर 5, अग्निपथ में अली बाबा गीत के लिए शुरुआत में एक अलग कलाकार को चुना गया था। निर्देशक मुकुल S आनंद ने इस गाने के लिए पहले जावेद जाफरी से संपर्क किया था, क्योंकि इस गाने में शानदार डांस करने वाले कलाकार की जरूरत थी। जावेद जाफरी अपने बेहतरीन डांस के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्हें इस भूमिका के लिए सही माना गया। बताया जाता है कि जावेद जाफरी ने पहले यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने किसी कारण से फिल्म से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद आखिरी समय में इस गाने के लिए शक्ति कपूर को चुना गया। उन्होंने अली बाबा गीत में अपनी अलग शैली और ऊर्जा के साथ प्रदर्शन किया,
जो फिल्म का यादगार हिस्सा बन गया।